किया है और कहा है कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट और जांच। देखिए, निश्चित रूप से भजनलाल जी के जो मंत्री है उनके सामने खड़े हो गए, मैदान पाड़ा मान लिया उन्होंने। गजेंद्र शेखावत और जोगाराम जी ने ये कहा कि भर्ती रद्द नहीं हुई है। अब वो पता नहीं किसको ओबलाइज कह रहे हैं, किसके कहने से कह रहे हैं, या उन्होंने विस्तृत ऑर्डर नहीं पढ़ा होगा। हाईकोर्ट ने कह दिया कि भर्ती रद्द है और आरपीएससी के खिलाफ भी आपकी पीआईएल दर्ज करानी है, आपको मुकदमा दर्ज करना है। रद्द सरकार ही करेगी, ऑर्डर सरकार को ही करना है। कोर्ट ने रद्द करने के निर्देश दे दिए और भजनलाल जी ने कह दिया कि हम डीबी में नहीं जा रहे, रद्द हो गई, बात ही खत्म हो गई। लेकिन ये मंत्री जोगाराम और जो दोनों है ये कह रहे विधिक राय ले रहे हैं। परसों जोगाराम जी को डांट भी पड़ी थी, सीएम ने धमकाया, बोला कि अपना वो ज्यादा होशियार मत समझा करो। उसके बाद जोगाराम जी का बयान बदल गया, देखा आपने, वापिस आया, बयान पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि मैंने ऐसा नहीं कहा भर्ती रद्द हो रही है। तो सीएम को जब कोई याद दिलाता है ना कि साहब आपकी इंसल्ट कोई कर रहा, तब उनको याद आता, वैसे अपना आप याद नहीं आता। ये भी दुर्भाग्य है राजस्थान का कि ऐसे मुख्यमंत्री के दौर से भी हमें गुजरना पड़े। कभी सोचा नहीं था, वसुंधरा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कभी नहीं सोचा कि वसुंधरा के जाने के बाद राजस्थान को ये दिन देखने पड़ेंगे, गहलोत वसुंधरा, वसुंधरा गहलोत, और फिर सोचा कि कोई थर्ड आएगा, तो फिर भजनलाल जी का अवतार हुआ। लेकिन टोटल अधिकारी इनको चला रहे हैं। पुलिस बेड़े के अंदर जो चोर बैठा था इनके वहां पर, उसको भगाया गौरव श्रीवास्तव को, तब दूसरे अभी बैठे हैं 1 दर्जन अधिकारी। इनको पता ही नहीं सुबह क्या है शाम क्या है। सारी जमीन है, जो भी झगड़े की जमीन है, सारे इनके रिश्तेदार इकट्ठी कर लिए उन्होंने। चाहे मानसरोवर के अंदर धर्म कांटे के पास जब बंजारा बैठे थे बेचारे, उनकी कोई 20-30 बीघा लैंड थी, रातों रात पुलिस ने उनको उठा के और बाहर पटक दिया और जमीन का सौदा कर लिया। 200-500 करोड़ की जमीन थी। ऐसी सैकड़ों जगह राजस्थान के अंदर तय कर लिया इन्होंने कि अंतिम मौका है, जितना लूट सको लूट लो, और इनके परिजन रिश्तेदार भजनलाल जी के शामिल हो गए उसके अंदर। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है राजस्थान का। देखिए, पहला सीएम हमने देखा है जिसके इर्द गिर्द के लोग दोनों हाथों से चोरी कर रहे हैं, और कोई बड़ी बात है कि रंगे हाथों पकड़े नहीं जाए। हमें तो चिंता इस बात की, जिस तरह के एमएलए पकड़े गए थे ना बीजेपी के, इन्होंने पकड़ा पीछा करके, कहीं कोई एजेंसी इनको पकड़ नहीं ले, हमें इस बात की भी चिंता, क्यों बदनाम तो राजस्थान ही होगा। तो भजनलाल जी को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए, बीजेपी को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। और कांग्रेस मरी हुई है, मौन है। वोट चोर एक नारा उनको मिल गया। अरे वोट चोर के साथ साथ ऐसा ही भर्ती पेपर चोर तो तुम खुद हो। तुमने तो आरपीएससी का बंटा धार किया, तुम्हारे सीएम ने सबको सुपर सीएम बनाया, सो गहलोत ने। हर एमएलए अरबों में खेल रहा है, करोड़ों में खेल रहा है। माने सर तुम्हारे समय में गए, तुमने भी लूट खसोट करी, वसुंधरा के समय लूट खसोट हुई, और ये सरकार युवाओं से वोट लेके और उस बातों पर पर्दा डाल रही है। और लूट खसोट करने में 2.25 साल में भजनलाल जी और इनके मंत्रियों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक से एक मंत्री लुटेरे हैं इनके। चाहे आप हो चाहे बीजेपी हो, हर बार ये बात सामने बड़ी मछलियां हैं। वो मछलियां कौन सी क्वालिटी की है? डॉल्फिन है, पहले किसी को नहीं पता। पहले तो आप सुनो, आप ये मत कहो आप हो बीजेपी। देखो, बीजेपी तो सत्ता में रही है, बीजेपी ने तो 5-6 बार सरकार बना ली, और कांग्रेस ने कितनी बार बना ली। या तो आप हमें सरकार में 10 दिन दे दो और उसके बाद हमें कहोगे आप हो रही हो। हम तो है कहाँ भाई, हम तो लड़ रहे हैं, कम बात है क्या? इस प्रदेश के अंदर वो मछलियां भी है, हम तो नाम भी ले रहे हैं ना उन मछलियों। आप पकड़ी जाएगी मछलियां कौन है? मछलियां तो कई है, अलग अलग क्वालिटी की मछलियां, अलग अलग उनकी प्रजातियां। मछलियां मगरमच्छ सब पकड़े जाएंगे। जैसे महेश जोशी मछली पकड़ी गई, नहीं पकड़ी गई? एक महेश जोशी पकड़े गए, अगला कांग्रेस का एक बड़ा नेता और दबोचा जाएगा, फिर कोई एक आध बीजेपी का भी छुटवाई आएगा, फिर कुछ अधिकारी पकड़े जाएंगे, इतने ही पकड़े जाएंगे फिलहाल तो। उसके बाद भजनलाल जी हटेंगे, और भजनलाल जी हटने के बाद तेजी से और कई लोग पकड़े जाएंगे। सर ऐसा ही भर्ती तो रद्द होने की कगार पे है, या ये मान लीजिए हो गई, वो तो कगार पे है। हाँ। लेकिन अगर बात करें तो पीटीआई भर्ती है, उसमें 500 से ज्यादा जो फर्जी, हम तो उसके भी खिलाफ है। सुनो, हम तो कह रहे हैं कि जितनी भी भर्तियां कटघरे के अंदर उन सबको रद्द कर दो। और उसको लेके 3-4 दिन बाद, 3 दिन पहले हमने बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि 3-4 दिन बाद हम बैठ के, और राजस्थान की जो भर्तियां थे, दिव्यांग के गलत सर्टिफिकेट लगे हो, चाहे RS 18-21 के अंदर जहां धांधली हुई, जो कॉपियां हमें मिली, हमने सार्वजनिक की, आरपीएससी ने माफी मांगी, एक लड़की के नंबर घटाए भी थे पदमा के। मैं कह रहा हूं जहां जहां धांधली हुई है, जो हुआ है, हम सबूत के साथ फिर आंदोलन करेंगे, फिर प्रदर्शन करेंगे, राजस्थान के सम्मान को बनाए रखेंगे, और दोबारा नौजवानों को इस स्थिति से गुजरना नहीं पड़े। बहुत से नौजवानों ने सुसाइड कर लिया, बहुत से छात्रों ने सुसाइड कर लिया। हमारा क्या फ्यूचर है जब हर पेपर लीक हो रहा है, दोनों पार्टियां मिलकर, तो बचाएगा कौन राजस्थान को? इसलिए राजस्थान के मान और सम्मान को बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ाई लड़ रही है। देखिए, जब स्कूल की घटना हुई तो आप देख सकते हैं कांग्रेस के 8 सांसद है और हम 11 लोग हैं विपक्ष में। एक भी सांसद ने, राजस्थान के कांग्रेस के सांसद ने ये नहीं कहा दिल्ली में कि स्कूल
की छत गिरने से 7 बच्चे एक्सपायर हो गए, जिनमें 6 एसटी के थे और एक ओबीसी का था। कांग्रेस को सिर्फ वोट के समय तो एससी एसटी ओबीसी याद आ जाती है, लेकिन जब ऊपर जाके लड़ना पड़ता ना, तब कांग्रेस लड़ती नहीं है। कांग्रेस के मैं देख रहा हूँ हालत, ज्ञापन देने जाते तो पहले फोन करते हैं, साहब किसी एसडीओ को भेज देना, ज्ञापन ले ले हमारा। ये कांग्रेस की इज्जत है राजस्थान के अंदर। एक मुद्दा मिल गया, वोट चोर, वो गद्दी वोट चोर। अरे इसके अलावा तुमने जो चोरी करी वो भी तो बताओ। वोट चोर ठीक है, वोट चोर गद्दी छोड़ दिल्ली में, लेकिन तुमने जो चोरियां करी उनका भी तो यहाँ होना चाहिए भाई। राजस्थान में कितनी चोरियां करी तुम लोगों ने? गहलोत साहब ने तो 3 साल काम ही ये रखा था, कितना ही चोरी करो कुछ भी करो, और मेरे तक बात नहीं आनी चाहिए, मेरी सरकार सेफ रहे। होटलों में सरकारें चली थी। तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी मिलकर राजस्थान को लूट रहे हैं। और आप अगर नहीं मानो तो आज मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था ऊपर से, आप चल पड़ना कोई पत्रकार मेरे साथ, सारा खोद दिया राजस्थान, सारे पहाड़ खोद दिए, सारी नदियों की जो मार्ग है वो बदल दिए गए, सारी बजरी ले गए राजस्थान की, पेड़ काट रहे हैं, खेजड़ी काट रहे हैं, सोलर आ गए सारे। कहाँ जाएगा किसान? कहीं भारतमाला आ रही है, एक्सप्रेस वे आ रहे हैं, तो कहीं कंपनियां आ रही है, उजाड़ दोगे हमारे को, गांव उजाड़ दोगे, ढाणियां उजाड़ दोगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? कौन चिंता करेगा इसकी बताओ? सारे सारे उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली बन रखे हैं दोनों पार्टियों के नेता, और हमारे सामने संघर्ष है। हमें पता है वोट देख नहीं दे, हमें संघर्ष करना है। ये संघर्ष आपके सामने कर रहे हैं, 20-25 साल से करेंगे, नया संघर्ष है। आगे भी 2028 तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा इस सरकार की नीतियों के खिलाफ, और कांग्रेस के समय के अंदर जो भ्रष्टाचार हुए उनके खिलाफ भी लड़ते रहेंगे। और दिल्ली के अंदर भी जो भी मामले, चाहे अग्निवीर है, दूसरे मामले, इनके खिलाफ भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मंत्री जी को कार्यकाल पूरा नहीं करने देंगे, क्या आप कार्यकाल मतलब मंत्री हटवा देंगे? क्या है ऐसा? सीएम को हटवा देंगे भाई। खिलाफ तो सारा ही कुछ हमारे पास ही और किसके पास है? जब हम कह रहे हैं कि सीएम ही हट जाएगा, तो जब सीएम हटेगा तो नया मंत्रिमंडल बनेगा, तब इनके नाम नहीं आएगा, किसी और का आ जाएगा। तो हट गए मंत्री जी अपने आप ही। जब चीफ मिनिस्टर हटता है तो मंत्रिमंडल भंग होता है और मंत्रिमंडल में नए लोग आते हैं। और जिन मंत्री जी का अगर मैंने कहा है तो निश्चित रूप से मेरे पास कोई कागज है, जब भी तो कहा, ऐसे ही थोड़े मैंने ऐसे कह दिया मंत्री जी को हटा। और जिन जिन का मैंने आज तक कहा है उनको हटवाया मैंने। अब कांग्रेस राज में भी देख लो, हरीश जी कितनी फटफटाहट कर रहे थे, कहाँ गए हरीश चौधरी? बताओ ना, बाद में नाम ही आया था क्या? बहुत से लोग हटे, और भी हटेंगे। जो लड़ेगा वो राजस्थान में आगे बढ़ेगा। अब राजस्थान के नौजवान चाहते हैं कि हमें लड़ने वाला योद्धा चाहिए, और लड़ने वाले लोग राजस्थान में मिल गए 28 के अंदर। उससे पहले पंचायत चुनाव के अंदर आप देखना कि किस तरह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जादू राजस्थान में चलता, इससे आपको अंदाज लग जाएगा कि तूफान से पहले की आहट है ये पंचायत चुनाव। सर, राजस्थान में क्यों तीसरा मोर्चा वैसा काम नहीं कर पा रहा जैसे दिल्ली और अन्य राज्यों में? राजस्थान के लोग कमजोर है ना, कमजोर लोग है तो कमजोर लोगों में कर नहीं पाएगा। उनका माइंड सेट है, एक बार ये कोई बात कर, चुगली करने में, झूठ बोलने में अपनी मास्टरी है देश के अंदर। देख लो, मतलब इसकी बात उसको, ठंडे लोग हैं, बस ठीक है, अपनों को इतना मिल गया, बस ठीक, संतोष कर लेते हैं, संतुष्ट जल्दी हो जाता है, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते। फिर मैं हिस्ट्री पे चला जाऊंगा, नाराज हो जाऊंगा आप लोग। हाँ यही रखो मुझे। हाँ, एक आखिरी सवाल सर, बताओ। एक आरएस भर्ती परीक्षा बहुत चर्चा में आई थी, एक वो अभ्यर्थी को 80 नंबर जो है इंटरव्यू में दिए, क्या उसको लेकर भी आपकी पार्टी? मैंने आपको क्या कहा? आप तो नाम पूछो ना, कौन था वो, बताओ ना किसका। आप ही बताओ, रिश्तेदार पता तो होगा ना? मुझे नहीं पता। आप सवाल लाए तो बताओ मुझे, कौन था बताओ ना। मंत्री के रिश्तेदार? कौन सा मंत्री है? मैं कह रहा हूँ कोई भी हो चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ कि मोदी, अमित शाह और इनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जब हम भजनलाल को हटाने की बात कर रहे हैं, तो फिर तीसरा चौथा पांचवा कौन हो गया? जो भी गलत हुआ है उसके साथ हम सड़क पर मांग करेंगे। जांच एजेंसियां हमारे पास नहीं है। जांच एजेंसियां यहाँ पे, जो जांच एजेंसियां वो स्टेट गवर्नमेंट पर दिल्ली के पास है या कोर्ट कचहरियां करती है। प्रयास हमारा रहेगा, आप शीघ्र ही उनके बारे में भी आप देखते रहो। आप चिंता नहीं करें। आप ये भी नहीं सोचें कि हनुमान जी की जाति का कोई चोर तो उसको छोड़ देंगे। मेरे जाति का है वो भी जेल जाएगा, किसी भी जाति का उसको भी जेल जाना पड़ेगा। एक लास्ट सवाल आपसे, आपने अभी कहा 10 दिन के लिए मुझे सीएम बना लो, तो मैंने सीएम का नहीं कहा, मैंने कहा 10 दिन के लिए हमें राज दे दो। सीएम की जरूरत नहीं, सीएम के पास ही बिठा दो। अरे है नहीं आपके देना, आप कहना आप तो एक खबर चला दो, वही बहुत है। चलिए एक काम करें, खबर चला देना पूरी, ठीक, मान लिया, दे दिया, बस दे दिया। आपको दिल्ली कूच करने की आवश्यकता नहीं है, अगला है ना अग्निवीर का है ना, अगर कुछ करूंगा जल्दी। पहले तो ये बात बताओ, कोई दूसरा नहीं करने वाला, इसलिए निश्चित रहो। दूसरे वाले अपने अपने विधानसभा क्षेत्र तक ही कूच करेंगे, दिल्ली की तरफ सोचेंगे मैंने कि दिल्ली की जो राजस्थान का दिल्ली तक कूच का ये मामला मैंने ही शुरू किया था और मैं ही लेके जाऊंगा। आप निश्चित रहे, राजस्थान का सम्मान हम बढ़ाएंगे। अब आप फिर वही बात करोगे, तीसरा मोर्चा इसलिए कामयाब नहीं हो रहा है कि हमारे लोग बंद कमरों में बैठे और
इस तरह की बातें करते हैं, जेंटिया वाली सेक्सिले वाली बातें, तो उससे मोर्चे नहीं बनते, फ्रंट नहीं बनते। हमें अगर 60 साल पहले लड़ना सिखाया होता तो आज हम सड़कों पर इस तरह पुलिस को देख के भागते नहीं। मैं तो आपके यहाँ बैठा था, आपका कमिश्नर एपीओ हुआ कि नहीं वो सुबह जल्दी, हो ना। तो फिर लात पड़ गई ना उसके। और उस दिन बोले ना कलेक्टर एसपी नहीं आ रहे, आगे ना बार बार में, और वो क्यों लेट आए? क्योंकि भजन लाल व्यक्तिगत हमें पसंद नहीं करता, तो वो प्रयास करता है कि इनको तंग करो। हम क्या तंग हो रहे हैं? और देखिए हमारा झगड़ा चीफ मिनिस्टर से पहले भी चीफ मिनिस्टर में चला, लेकिन जितना इस सरकार में हल्कापन है, इतना हल्कापन हमने पहले नहीं देखा कभी भी। बहुत हल्केपन पर सरकार उतर आई, बहुत ही हल्केपन से काम कर रही है, और निश्चित रूप से इस सरकार का पतन शुरू हो गया। और आज तेजादशमी के दिन मैंने खरनाल और दोनों मेड़ों से घोषणा करी कि भजन लाल जी का जाना तय है, और आज से इनकी शुरुआत है। तो फिर यूं ऐसी थोड़ी कह दिया, मेरी बात में भी तो कोई दम होता होगा। आप क्या सोच रहे हो, आपको जोधपुर में जो मंत्री घूम रहे हैं इनकी बातों में दम है? ये तो खुद घूम कर जाते कहाँ है, जाए जाते हम चाहे वहां बात कर सकते, करनी नहीं हमारे को। आप समझ क्यों नहीं रहे बातों को? सब ठीक होगा, सारे पापों से मुक्ति मिलेगी राजस्थान को।